मेरे प्रिय मित्रों, आपका जीवन अनमोल है जिसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इस जीवन को पाकर के आप अपने परमात्मा को पाने के अधिकारी हैं और सदा सदा के लिए अपनी शांति को पाने के अधिकारी हैं। केवल आपको ये पता चल जाए कि जो कुछ भी हमारी स्थिति और परिस्थिति है वह उसी परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा ने किसी को खराब परिस्थिति नहीं दी है, उसने सबको अपने जैसा अनमोल खजाना दिया है। और जब हम उस खजाने को ढूंढने का मन बनाए तो खजाना मिल सकता है। समस्या तब आ जाती है खजाने को ढूंढने में जब मेरा मन मालिकी दूसरे को दे देता है। मालिकी सदा अपने रखो, अपने मन के मालिक स्वयं बनो तो आपका सदा कल्याण होगा। ये बातें हमेशा धोखा देती आई हैं कि ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है तो अब क्या करें। ये भूल भुलैया की बातें हैं जिन्होंने सदा से प्राणी को भटकाया है। हम अपने परमात्मा पर, अपने अस्तित्व पर ध्यान लगाएं और देखें परमात्मा का अस्तित्व विराट है और हमारा अस्तित्व बहुत छोटा मालूम पड़ता है यदि हम परमात्मा के इस संसार को देखते हैं। छोटा बड़ा दिखाई देता है और जब हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमात्मा का विराट रूप हमारे अंदर सदा से विराजमान है। हम सोचे और देखें कि मेरी सांस चलती है और जीवन देती है। श्वास एक ऐसा आधार है जिस पर मेरा जीवन टिका है, नहीं तो जीवन क्या क्या मतलब है। और प्रत्येक श्वास अपने परमात्मा को पहचानना, अपने स्वभाव को पहचानना के नियत है और मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि सबसे पहले हम अपने को जाने। बिना अपने को जाने शांति नहीं मिल पाती है। चाहे कितने भी उपाय किए जाएं शांति के लिए, लेकिन जब तक परमात्मा के व्यवहार में कृतज्ञता न आए मन में मेरे, तो शांति
कैसे आए। आप हर क्षण कृतज्ञ रहें परमात्मा के कि उसने हमें जीवन दिया, वाणी दी, अन्न दिया, जिसका हम सदुपयोग करके अपने अंतःकरण में ध्यान लगाएं और जो भूल गया था हमारा स्वभाव उसमें ठहरे और आनंद करें। आनंद कोई नहीं छीन सकता है। जब हम अपने को बाहरी दुनिया में भटकने के लिए मन को छोड़ते हैं तो आनंद खो जाता है, सुख दुख शुरू हो जाता है। किसी ने हमारे प्रति क्या कह दिया, किसी ने अच्छा कह दिया, हम खुश हो गए। किसी ने खराब कह दिया, हम नाखुश हो गए। और इस खुशी और नाखुशी में जीवन बर्बाद होता है। वो घर बेकार है, वो समाज बेकार है जहाँ पर मिठास नहीं है। और वो घर कितना भी बड़ा हो, यदि मिठास ना हो तो जीवन संकटों से घिरा होता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। जिस घर में मिठास होती है व्यवहार में, वहाँ पर लक्ष्मी का सदा वास होता है, परमात्मा का सदा वास होता है। और जैसे जहाँ पर मिठास है वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं, और जहाँ मिठास नहीं है वहाँ चींटियाँ भी नहीं आती हैं। ये सदा ध्यान रखें अपने व्यवहार में। परमात्मा को साक्षी मान करके आनंद को ढूंढने का सदा प्रयास करें। आनंद आपका है स्वभाव, इसको खोजने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे प्यारे भाइयों, आपका मंगल हो।